Good morning, students. How are you? I hope all of you feeling well. Now today we will discuss about our first chapter. Our first chapter is planning in sports. Now students, what is the meaning of planning? Plan means कुछ भी सोचना, thinking, मतलब इसका अलग से होता है जैसे कि thinking in advance या pre-determined course. कुछ भी चीज हम जो पहले से प्लान करके चलते हैं तो वो हमारे लिए काम करना इजी हो जाता है. हमारे माइंड पहले से सेट होता है कि हमें क्या करना है. तो इसकी आपके बुक के अंदर दो डेफिनेशन दे रखी हैं, एक मिशेल की है और एक एलन की है. आप एलन वाली याद कर लेना, वो इजी है. वैसे अगर आप एक सिंपल लाइन भी एक लाइन भी याद करते हैं तो ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है. एक में ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है या आपका 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, व्हाट डू मीन बाय प्लानिंग. ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ एलन इज a plan is a trap laid to capture the future. Okay, now our next topic is objective of planning. प्लानिंग करते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, क्यों प्लानिंग करते हैं हम? टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी. इमीडिएट आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, दैट्स व्हाई वी डू द प्लानिंग. टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज. कोई भी एक्टिविटीज है उनके ऊपर गुड कंट्रोल करने के लिए. टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, to reduce chance of mistake and to increase efficiency, to enhance creativity, to enhance sports performance. ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप लोगों को एक हेडिंग डालनी है, हेडिंग के बाद एक अंडरलाइन करना है उसको, उसके बाद आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखनी है. ओके, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग लगभग आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो 3 नंबर में आपको सिर्फ 6 पॉइंट ही लिखने हैं. उन 6 पॉइंट्स को अच्छा से एक्सप्लेन करना है. नो नीड टू राइट मोर एंड मोर अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. ओके, नाउ वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये कमेटीज हम क्यों बनाते हैं? अलग अलग कमेटीज, कुछ भी काम कर रहे हैं हम घर में तो उनके लिए हम कमेटीज बनाते हैं. जैसे कि सपोज करो आपके घर में कोई मैरिज वगैरह है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, उसमें भी आप एक कमेटीज बनाते हैं. कमेटी उसमें कैसे बनती है? जैसे कि मम्मी है वो सारा रसोई का काम संभालेगी, पापा है बाहर से कुछ संभाल लाएंगे, आप लोगों को क्या कुछ बनाना है, किसको इन्वाइट करना, मतलब ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कमेटीज बनाई जाती है. ये कमेटीज हम अपने स्कूल में भी बनाते हैं. देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे इंट्रामुरल हो रहा है, इंट्रा हाउस है आपके स्कूल में, कोई फंक्शंस हो रहे हैं, या फिर जैसे सहोदया टूर्नामेंट होती है, कोई बाहर से कोई जोनल टूर्नामेंट्स होते हैं, इनमें सब में कमेटीज बनाई जाती है. कमेटीज डिफरेंट टाइप से होती है. कमेटीज जैसे कि ये होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, एक्सक्यूजिटिव कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. ये सारे जो है हेड के ऊपर से ऑर्डर आते हैं. जैसे कि सीक्वेंस होती है इसमें. सबसे पहले आपके अपने जो स्कूल के डायरेक्टर वगैरह हैं वो बताते हैं, फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स के पास मैसेज आता है. प्रिंसिपल्स फिर जैसे कि मान लो कि अपने स्कूल में सहोदया होने वाली है या और कोई टूर्नामेंट है तो सबसे पहले डायरेक्टर के पास मैसेज आता है, फिर प्रिंसिपल्स, देन स्पोर्ट्स टीचर फिर उसको एक सीक्वेंस बना देते हैं कि किस टाइम पे हमें क्या करना है, और वही आगे फिर कमेटीज बनाते हैं. कमेटीज इसमें डिफरेंट टाइप्स होती है. कमेटी बनाने से क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सबके हिस्से में बराबर आ जाती है. एक जो रिड्यूस हो जाता है, जो प्रेशर आता है. फर्स्ट आपकी पब्लिसिटी कमेटी. देखो कोई भी काम करते हैं बच्चे तो उसमें सबसे पहले हमें पब्लिसिटी करनी पड़ती है. पब्लिसिटी जैसे कि सहोदया है तो सहोदया के लिए पहले हम कोई प्रिंट वगैरह निकलवाएंगे या कोई मैसेज देंगे, अपने स्कूल के बारे में कुछ बताएंगे, तो वो प्रिंट निकलवा के हम पहले डिफरेंट जो स्कूल्स हैं उनको देंगे. फिर बोर्डिंग और लोडिंग जो कमेटी है, मतलब सपोज करो कि कोई ऐसे स्कूल है जो बाहर से आ रहे हैं, उनके रहने का जो अकोमोडेशन का जो खर्चा वगैरह होता है वो होता है, वो रहने की जो फैसिलिटी वगैरह करनी है. रिसेप्शन पे वो जो टीम है एंट्रीज वगैरह करती है, उनको रिसेप्शन पे बुलाना है कि एंट्री करवानी है उनकी. डेकोरेशन कमेटी होती है और सेरेमनी डेकोरेशन, जैसे कि हम कर रहे हैं कि कोई भी चीज है उसको हम डेकोरेट करते हैं, और जो सेरेमनी जैसे कि आपकी ओपनिंग सेरेमनी है, क्लोजिंग सेरेमनी है, उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवाना है. ट्रांसपोर्ट कमेटी अपने स्कूल में जैसे देवेंद्र सर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं तो वो ट्रांसपोर्ट की जो कमेटीज है वो सारे वो करते हैं. जैसे कि कोई टीम है बाहर से आनी है तो बाहर से आने वाली टीम को अपने स्कूल का रास्ता नहीं पता होता तो हमारा जो एक बस वगैरह वो भेज के उनको लाते हैं, उनके रहने सहने की आने जाने की व्यवस्था करवाते हैं. ग्राउंड और इक्विपमेंट जो फैसिलिटी होती है, जैसे कि ग्राउंड हमारा सपोज करो कि कोई
ट्रैक और फील्ड इवेंट है, बास्केटबॉल का है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, ये सारा जो ट्रैक और फील्ड का एक चार्ज देते हैं हम किसी एक पर्सन को, वो सारा ये ग्राउंड को मेंटेन करेगा कि भाई हमारा जो ग्राउंड है सही तरीके से है नहीं है, प्रॉपर है, नेट वगैरह लगवाना है, चूना वगैरह डलवाना है, ये सारे काम है जो ग्राउंड और इक्विपमेंट की जो कमेटी बनाई गई है वो संभालती है। देन एंटरटेनमेंट कमेटी जो टीम्स हमारी आ रही हैं उनको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए कोई डांस प्रोग्राम वगैरह होता है, उस टाइप से एंटरटेनमेंट कमेटी बनती है। एंट्री प्रोग्राम, एंट्री करवानी ये बहुत जरूरी होती है। किसी कोई टीम अगर बाहर से आ रही है तो उनकी एंट्री होना, प्रोग्राम पूरा उनको शेड्यूल देना। ऑफिशियल्स कमेटी, ऑफिशियल्स की कमेटी होती है, वो पहले रूल रेगुलेशन को देखते हैं कि हमें कौन सा रूल वगैरह लागू करना है, नहीं करना है, जो चीज है उसको रिड्यूस वगैरह करवाना होता है। अनाउंसमेंट कमेटी में भी सेम ऐसे होता है, टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट होती रहती है। कई बार टीम को पता नहीं लगता कि हमारे मैचेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो ये अनाउंसमेंट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट करे। देन फर्स्ट एड, किसी प्लेयर को स्पोर्ट्स में लगभग इंजरी होती रहती है तो फर्स्ट एड का होना भी बहुत जरूरी है। देन फाइनेंस कमेटी हमेशा बजट वगैरह का ध्यान में रखते हुए कि कहाँ पे क्या हमें करना है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितनी इनकम है वगैरह सब कुछ, ये सारा काम फाइनेंस कमेटी का होता है। देन द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमेटीज। जो हमारे कमेटीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, ये हमने कमेटी तो बना दी। गेम से पहले भी कुछ काम होते हैं, गेम के टाइम पे भी काम होते हैं और गेम के बाद में भी काम होते हैं। तो ये सारी जो कमेटीज है इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, ये सारी चीजें आप लोगों को इसलिए बताई जाती है ताकि आप लोगों को पहले से प्लान के बारे में पता हो। आपके स्कूल में कोई भी टीम है, कोई भी काम हो रहा है तो आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एज ए स्टूडेंट, एज ए कमेटी मेंबर। नाउ फर्स्ट इज प्री गेम ड्यूटी। प्री गेम ड्यूटी के अंदर जो आपका होता है एक बजट वगैरह को मेंटेन करके रखना कि हमारे बजट के अंदर ये सारी चीजें फिट है या नहीं है। कई बार एक्सेस में जो खर्चा वगैरह हो जाता है वो फिर बाद में काफी नुकसान कर देता है। मेकिंग शेड्यूल, डेट वगैरह, वेन्यू है, कहाँ पे क्या टूर्नामेंट है, सपोज कि हमारा बास्केटबॉल का मैच इतने बजे का है, तो ये सारी जो होती है सारी चीजें पहले प्री प्लान होती है। प्रिपेयर स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड का प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है कि हमारे ग्राउंड में कोई खड्डे वगैरह हैं वो भरे हुए हों, सारे बास्केटबॉल पे नेट वगैरह जो अच्छे से लगी हो, वॉलीबॉल का नेट अच्छे से हो, जो आपका ट्रैक फील्ड है उसके ऊपर सारी चीजें अच्छे तरीके से हो। सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट्स एंड वेन्यू, ये बहुत जरूरी है। सभी स्कूलों के पास में डेट और वेन्यू की जानकारी होनी चाहिए। हम जो पहले उनके पास लेटर भेजते हैं तो उसके बारे में डेट कि किस डेट को ये टूर्नामेंट्स हैं, उनके वेन्यूज क्या क्या रहेंगे। टू मेक अननेसेसरी अरेंजमेंट रिगार्डिंग बोर्डिंग लॉजिंग ऑफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ये जो नेसेसरी अरेंजमेंट करना है कि कोई टीम बाहर से आ रही है, उनके रहने की व्यवस्था पहले से ही हम उनको जैसे कि एंट्री करते हैं तो रिसेप्शन पे हम उनको दे देना चाहिए कि आपका रूम नंबर ये है, उनकी सारी जो डिटेल्स वगैरह उनको बता देनी चाहिए। अरेंज प्राइज एंड सर्टिफिकेट टू विनर्स, प्राइज जो है फर्स्ट के लिए प्राइज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो उनके लिए है, चीफ गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है, जो भी है उन सब के लिए सारे प्राइज वगैरह की लिस्ट हमें बना लेनी चाहिए। सेंड एंट्री फॉर्म्स टू इंस्टीट्यूट अर्ली टू प्रिपेयर फिक्सचर, फिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो टीम है उनके पास पहले फॉर्म में भेज देने चाहिए। वो फॉर्म वगैरह फिल करके देंगे जिससे हमें अंदाजा लग सकता है कि उस स्कूल से कितनी टीम आ रही है या उस स्टेट से या उस डिस्ट्रिक्ट से कितनी टीम आ रही है। उसके बाद हम फिक्सचर वगैरह बना दे और उनकी जो रहने की व्यवस्था वो अच्छे तरीके से हो सकती है। नाउ देन ड्यूरिंग गेम, ड्यूरिंग द गेम टाइम टू इंश्योर प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग इनोग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट के टाइम पे जो इनोग्रेशन हो रहा है उस टाइम पे प्रॉपर जो है उनका अरेंजमेंट हो, यानी कि मिस बिहेव वगैरह को ना करे, डिसिप्लिन अच्छे से होना चाहिए। टू चेक ग्राउंड इक्विपमेंट्स के ग्राउंड में एक बार थोड़ा राउंड लेके देख लेना चाहिए कि हमारे सारे ग्राउंड के ऊपर सारे इक्विपमेंट है। सपोज बास्केटबॉल का अगर मैच चल रहा है तो वहाँ पे बास्केटबॉल ही ना हो, लॉन्ग जंप वगैरह वहाँ पे मेजरिंग टेप वगैरह ना हो, तो सारी चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट ऑफ प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स, रिफ्रेशमेंट की टाइम टू टाइम जरूरत होती है। रिफ्रेशमेंट टाइम टू टाइम एक जो वॉलंटियर्स की ड्यूटी होनी चाहिए तो वो कंटिन्यू उनको देते रहे। टू मेक नेसेसरी अनाउंसमेंट करनी जरूरी है ताकि बच्चों को अवेयर रहे कि आपका मैच वगैरह कब है। टू इम्पार्ट फर्स्ट एड टू एड टू द इंजर्ड एथलीट्स, देन प्रिपेयर प्रॉपर स्कोरशीट फॉर द रिकॉर्ड एंड प्रॉपर डिसिप्लिन।
ये सारी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है। ये लगभग आपका 5 नंबर में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है और कई बार 3 में भी आ जाता है। अगर 3 में आता है तो आपको हर पॉइंट को मेन पॉइंट देके 3 पॉइंट लिख देने हैं हर एक, जैसे प्री गेम ड्यूटी, पोस्ट ड्यूरिंग गेम, देन पोस्ट गेम। अगर 5 मार्क्स में आता है यू हैव टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस। देन पोस्ट टूर्नामेंट, पोस्ट टूर्नामेंट टू गिव अवे प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स, जो टीम जीतती है टाइम टू टाइम उनको प्राइज और सर्टिफिकेट्स वगैरह देते रहे। टू प्रोवाइड डिटेल्स, रिजल्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू मीडिया, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड्स टू डिपार्टिंग टाइम। उनका जब डिपार्चर होता है तो उस टाइम पे उनका जो हमने पहले सिक्योरिटी भरवाई जाती है तो सिक्योरिटी टाइम टू टाइम रिफंड कर दे सकती। कलेक्ट द रिकॉर्ड, सभी ऑफिशियल से रिकॉर्ड जो कलेक्ट करना है हमें अपने पास सेव रखना है। पेमेंट्स टू ऑफिशियल्स एंड कंसर्न पर्सन का जो ऑफिशियल्स की पेमेंट है वो भी टाइम टू टाइम देनी है। सपोज जिन्होंने कितने मैच करवाए हैं जो वो फिक्स वगैरह कर लेते हैं पहले। प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड एक्सपेंडिचर मेंबर्स टू द चीफ गेस्ट, मोमेंटोस टू द चीफ गेस्ट को भी मोमेंटोस देने होते हैं। देन व्हाट इज टूर्नामेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज टूर्नामेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो व्हाट इज टूर्नामेंट, टूर्नामेंट इज अ सीरीज, एक सीरीज होती है। इन दैट वन टीम इज विनर, ओनली वन टीम इज विनर एंड अदर्स लॉस देयर मैचेस। एक ही टीम रहेगी टूर्नामेंट के अंदर, बाकी सारी मैच अपना हार जाएगी। ओके, देन क्यों जरूरी है टूर्नामेंट, क्या होता है, ठीक है। इसमें है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, देन प्रो एजेंडा ऑफ स्पोर्ट्स, हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स टू प्लेयर्स, एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, सोशल क्वालिटी, सोर्स रिक्रिएशन वगैरह के लिए जरूरी होती है। देन टूर्नामेंट कितने टाइप के होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज द टूर्नामेंट। फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट पॉइंट इज नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंजिंग टूर्नामेंट्स। अब जो टूर्नामेंट्स हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो टूर्नामेंट की क्यों जरूरी है, एडवांटेज क्या क्या होती है टूर्नामेंट्स की, तो ये तो हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब है जो नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट क्या होता है बेटे, सपोज आपको इजी हो जाएगा, किसी डोर को हमने नॉक किया है, नॉक करने के बाद अगर हम जीत जाते हैं मैच तो हमारी एंट्री हो जाती है, अगर हम हार जाते हैं तो बाहर की बात, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर ये मोस्टली यही गेम होते हैं, आप लोग देखते हो ना कहीं पे ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह में, तो यही नॉकआउट टूर्नामेंट ही यूज किया जाता है। ये क्यों यूज किया जाता है, ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होता है, टाइम बच जाता है इसमें। तो जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है इसके एडवांटेज क्या है, लेस एक्सपेंसिव होता है, हेल्पफुल एनहेंसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, देन लेस नंबर ऑफ मैचेस, लेस टाइम एंड मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड इन दिस मैचेस। ओके, एंड डिसएडवांटेज, many chances to eliminate of good teams, more chances to eliminate weak teams,